नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक है, 88 पॉइंट नीचे है। कल भी 100 पॉइंट ऊपर उठी थी, उससे गिर गई, 7 पॉइंट तक नेगेटिव आई थी और क्लोजिंग टाइम तक 80 पॉइंट ऊपर गई। आज सुबह से वीक है, 88 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी भी डाउन है और ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है। कल जो रिजल्ट्स आए वो बहुत शान नहीं लाए, बहुत वीक रिजल्ट्स थी। बजाज ऑटो की रिजल्ट्स आई थी। बजाज ऑटो की क्वार्टर 4 की रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट्स में 10% की काट थी। 1801 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसका मेन रीजन है कि पेरर बजाज एजी जो केटीएम बाइक्स को ओन करती है उसमें बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बजाज की बड़ी है, 9.45% बड़ी है, 12,646 करोड़। ओवरऑल मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत स्ट्रांग है एक्सपोर्ट्स में और डोमेस्टिक डिमांड बहुत वीक है। फुल ईयर 2025 में पहले बार उनका टर्नओवर 50,000 करोड़ को क्रॉस किया है, 12% ऊपर है। व्हीकल और व्हीकल स्पेयर पार्ट सेल्स बहुत अच्छी काम की है। डिविडेंड डिक्लेरेशन 210 रुपीस पर शेयर हुई है। जब हमने पहले इसको कंसिडर करने कहा था, ये 3,000 के आसपास था। लगभग 7% की डिविडेंड यील्ड है। अगर आपने उस समय इसको कंसिडर किया होगा तो ऐसा आपको क्या हो गया है कि आपको 7% की एफडी मिल गई है और जिसने 4 गुना का मुनाफा भी आपको दे दिया है। बजाज ऑटो की मार्केट शेयर में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। तो बजाज ऑटो ने एक सिग्निफिकेंट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन कट हो सकती है जुलाई एंड तक इफ रेयर अर्थ मेटल्स को इश्यू जो चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रही है वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो। बजाज ऑटो ने कहा है कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है और इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन उसे डेवलप करने में वक्त लगेगा। तो गवर्नमेंट के अनेक ईवी प्लेयर्स ने पीएमओ और हेवी इंडस्ट्री को लिखा है चाइनीज गवर्नमेंट से बात करें और इस इश्यू को रिजॉल्व करें। तो यही प्रॉब्लम ओला में भी होगा। ओला का रिजल्ट भी आया था। ओला का रिजल्ट बहुत खराब था। ओला का रिजल्ट में 870 करोड़ का प्रॉफिट लॉस डिक्लाइन हुआ है और इसमें रेवेन्यू भी 60% डिक्लाइन हुई है। ऑडिटर्स ने कहा है कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है, सीवियर नेगेटिव कैश फ्लो है और इसके कारण ये कभी भी बंद हो सकता है। मैंने आपको अनेक बार कहा है कि ये एक जीरो वैल्यू स्टॉक है और ये बजाज और टीवीएस के साथ compete नहीं कर पाएगा। लेगेसी मोटरसाइकिल स्कूटर कंपनी अच्छी काम करेंगे। तो ये तीसरा पोजीशन में पहुंच गया है और चौथा पोजीशन में एथर है। अगर एथर को हीरो ने खरीद लिया तो और अच्छा होगा और मार्केट में वो तीसरा पोजीशन तक आ सकता है। ओला का दाम 10% गिरा, आज सुबह 50 रुपया तक आया था और उसके बाद रिकवर होकर 52 रुपीस तक पहुंच गया है। लेकिन ओला बहुत दिन के लिए नहीं चलेगा, ये उनका ऑडिटर्स का रिपोर्ट है। आज बड़ा डेवलपमेंट सोने के मार्केट में हुआ। सोने के मार्केट में भी 25 रुपया का इजाफा हुआ, 7,930 तक पहुंच गया। लेकिन बहुत अच्छा खबर आपको दिल्ली से मिल गया। मैडम सीतारामन ने कहा डिसाइड कर दी और आरबीआई को आदेश दे दी कि जो जो ड्राफ्ट रूल्स सोने की गिरवी रखने के लिए उन्होंने किया उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो जनवरी 2026 तक ये ड्राफ्ट रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। इसके कारण आज मुथूट फाइनेंस का प्राइस में बड़ा उछाल आया, 7% तक ऊपर गया। इस साल अब तक 3.5% मुथूट का इजाफा हुआ। आज मनप्पुरम की शेयर प्राइस में भी इजाफा हुआ। दोनों ये गोल्ड वैल्यूएशन के कारण दबे हुए थे। इसके बाद उन्होंने बहुत रैली तो कर दी। टीसीएस का रिजल्ट्स में एक अनोखा फैक्टर था
रेवेन्यू फ्रॉम विद इन ग्रुप कंपनीज लगभग $1 बिलियन हो गया। जब चंद्रशेखर ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था, ये इनसिग्निफिकेंट लेवल में था। तब उन्होंने ग्रुप चेयरमैन हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो इंटरनल ग्रुप सिनर्जी से ही आपको रेवेन्यू लेना है। तो 7,835 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है और ये लगभग 8,000 करोड़ का तक पहुंच गया है। तो दूसरा मेजर ये एडवांटेज था कि 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बीएसएनएल से मिला। टीसीएस अलॉन्ग विद तेजस नेटवर्क, एक टाटा ग्रुप है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। टीसीएस का ग्रोथ स्लो हो गया, लेकिन क्या हुआ है कि टीसीएस में टाटा ग्रुप की कंपटीशन बढ़कर 3% तक पहुंच गई है। हीरो इलेक्ट्रिक एक बड़ा अल्टरनेट प्लेयर था, वो मुंजाल फैमिली का दूसरा ब्रांच था। वो हीरो मैन्युफैक्चर कर रहा था। उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम होने के कारण वो बैंक्रप्सी में चला गया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने गलत पेपर सबमिट की है और 167 करोड़ उनसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सक्सेसफुल होगा हमें पता नहीं, लेकिन कंपनी ऑलरेडी बैंक्रप्सी में है। दूसरी बात ये है कि एल&टी में को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा राहत मिला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 2 टेंडर्स उन्होंने कोर्ट किया और विन किया, उसे कैंसिल करना चाहती थी और रीटेंडरिंग करना चाहती थी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी और बोला है कि टेंडर वहीं की वहीं होगी। तो ओवरऑल मार्केट को देखते हुए कि ये साफ है कि ओला ऐसा कंपनी बहुत सिक है और वो बहुत दिन के लिए चालू नहीं हो सकती। एस्ट्राजेनेका ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्रूवल मिल गई है। ओसिमेटेनिन टैबलेट्स 40 mg और 80 mg में ये लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करती है और फर्स्ट इन क्लास फॉर लंग कैंसर ट्रीटमेंट है। तो इसका अप्रूवल भारत में बेचने के लिए उनको मिल गया है। हमारे पास इसका स्टॉक इनडायरेक्टली है। इंडिया और अमेरिका के बीच यूएस की ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज हो रही है। फिनिश लाइन के निकटतम आ चुकी है। जो फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स रहेगी वो जून में होगी। ये एग्रीमेंट साइन होती है, अमेरिका से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और भारत से एक्सपोर्ट्स उतना नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो ब्लॉक और टैरिफ है वो अफेक्ट नहीं करेगी इस कंपनीज को। सो इसीलिए ये वेलकम डेवलपमेंट है कि टैरिफ नेगोशिएशंस खत्म होकर एक एग्रीमेंट अनाउंस हो रही है। अदानी पोर्ट्स का 5,000 करोड़ का इश्यू है। ये सारा बॉन्ड आउट इश्यू को एलआईसी खरीद ली है। इसका 7.75% की कूपन है, 15 इयर्स की रीपेमेंट है। आरबीआई के एलआईसी ने 54 बिलियन रुपीस अदानी पोर्ट्स की बॉन्ड इश्यूज में खरीदी है। टोटल बॉन्ड इश्यू आउटस्टैंडिंग 62.50 बिलियन रुपीस। इसमें मेजर रिस्क एलआईसी का है। इसे हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं, इसीलिए हमने एलआईसी को कंसिडर नहीं किया। और आपको कितना भी लाभ होगा, ये फट गया तो सारा फट जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।